नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसा गुणम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। और अपना क्रमांक चल रहा है चर्चा, तत्व चर्चा क्रमांक 4। चार चार। हाँ जी। और इसके अंतर्गत भी अब अपना विषय क्या चल रहा है? ध्यान का विषय और प्रक्रिया। तो दूसरा पेज आगे बढ़ो। 81 पेज। ध्यान का विषय और प्रक्रिया, ये बात चल रही थी। कल हाँ कहाँ तक बात हुई थी अपनी? 81 पेज। यही लास्ट हो गया था ना इसमें। हाँ जी। आनंद और सुख का स्वरूप, है ना? नहीं, पीछे पीछे। आनंद और सुख के स्वरूप के अंतर्गत अपनी बात चल रही थी। तो बात आई थी कि आनंद क्या है? अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय। इसका नेक्स्ट पेज है ना, देखो। तो मुमुक्षु का प्रश्न, बाबूजी ये जो आनंद है उसको ज्ञान का आनंद बोल सकते हैं क्या? तो कह रहे नहीं, ज्ञान अलग चीज है। वो तो सारे गुणों की पर्यायों का निचोड़ है। कल बात आई थी कि एक है ज्ञान की पर्याय, एक है श्रद्धा की पर्याय, और एक है चारित्र की पर्याय, एक है सुख की पर्याय, है ना? और एक है आनंद। इनमें क्या डिफरेंस है? ज्ञान में जानना, श्रद्धा में विश्वास करना, चारित्र की परिणति में लीनता, स्थिरता। और लीनता स्थिरता होने पर सुख गुण की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, उसको सुख कहते हैं। और अनंत गुणों की जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई उसको आनंद कहते हैं। लीनता, सुख और आनंद, तीन इन चार तीनों तरह। में इस तरह से अंतर डाल सकते हैं। ख्याल में आ गई बात? हाँ जी। और देखो यहाँ कितना क्लियर लिखा है। ज्ञान अलग चीज है, वो तो सारे गुणों की पर्यायों का निचोड़ है। ज्ञान तो वेदन करने वाला है। आज भी किसी से चर्चा हुई तो वो भी ऐसे पूछ रही, वेदन करना मतलब देखो कितना क्लियर लिखा है। जानना। वेदन करने वाला है, जानने वाला है। वेदन करना और जानना एक अर्थवाची है। हम जो लोग में बात करते, अरे भैया उनका इतना पाप का उदय तो बहुत वेदना हो रही, जो कर रहा है। वो अर्थ यहाँ पर नहीं लेना। हाँ जी। वेदना हो रही मतलब दुख हो रहा, वो अर्थ यहाँ पर नहीं है। वेदना मतलब जानना, ऐसा। अनुभव अनुभव करना। ठीक है, ऐसा। हम्म। तो इस तरह से ये विषय अपना पूरा हुआ था। अब आगे अपन चर्चा कर रहे हैं ध्यान का विषय और प्रक्रिया। दीदी ठीक एक है। सरल क्वेश्चन है। आपने जो कल बताया कि हमें हाँ चिंतन नहीं चैतन्य पर लक्ष्य करना है, तो हाँ हाँ तो जरा, लेकिन वो जो चिंतन तो भूमिका अनुसार अपने सटकारक से तो उत्पन्न होता ही है। तो बराबर लेकिन ये चिंतन से भिन्न भगवान आत्मा हूँ, इस तरह से वेद ज्ञान करना है ना, यही आप कहना चाहते थे कब? बराबर बराबर। कहने जी का मतलब ये है कि जीव जैसे पहले उसको खाने पीने का चिंतन चलता है, पहनने ओढ़ने का चिंतन चलता है। हम्म, अब यहाँ आया तो अरे ये तो पाप परिणाम हाँ है ना? अरे मुझे तो भगवान का चिंतन हुआ, मुझे तो आज ऐसे भाव हो रहे कि चलो तीर्थ यात्रा चले। अगर शिखर जी दिखाई दे रहा, तो हम्म, तत्व ज्ञान के अभाव में वो अपने को कुछ बढ़ा हुआ समझने लग जाता है। देखो पहले तो मुझे खराब खराब विचार आते थे पाप रूप, और अब तो मुझे बस ऐसा ऐसा आज सपना देखा मैंने
मैं दान दान कर रहा हूँ, बहुत दान कर रहा हूँ, तो हम्म, क्या समझने लग जाता है कि मैं तो अब थोड़ा आगे बढ़ गया। हम्म, समझ आ गई बात? अच्छा, हाँ जी। अब थोड़ा और, कि अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सुनो, ये तो शुभ अशुभ दोनों आश्रव तत्व हैं, तुम हम्म, तो जीव तत्व हो। हम्म, अब जीव तत्व हूँ, ये चिंतन चलने लगा, तब तो वो अपने को और भी ज्यादा आगे बढ़ा समझने लगा। हम्म, तो इनमें रोक नहीं हो, इसलिए कहा जा रहा है कि भैया चिंतन भी एक समय की ज्ञान की पर्याय है, जिसमें चिंतन चल रहा है ना, और उस समय राग की उत्पत्ति हो रही है, धर्म नहीं हुआ चिंतन के अंतर्गत अंतर्गत। अब मैं धर्मी हूं, ये निर्णय हुआ, अनुभव हुआ, है ना, तो अब इसमें विकल्प को अवकाश का रह जाता। ऐसा कोई नहीं कहता कि आज मुझे बहुत चिंतन चला कि मैं स्त्री हूं, इसके लिए चिंतन की क्या जरूरत पड़ती है? तो दीदी चिंतन इटसेल्फ समझ आई विकल्प बात? नहीं है क्या? चिंतन इटसेल्फ विकल्प नहीं है क्या? चिंतन जो हो रहा है कि मैं शुद्ध विकल्प हूँ है वो। वो, अपने वो हाँ। विकल्प ही है, यही तो कह रहे हैं, वो विकल्प है। जी और जी। विकल्प में आत्मा नहीं है। हाँ बराबर बराबर, अभी पकड़। और आत्मा, आत्मा का आश्रय करने से पूर्व चिंतन होगा, हाँ। इसी विधि से जाएगा वो। पाप के परिणाम छूटेंगे, शुभ परिणामों में आएगा, फिर शुभ परिणामों के बाद भी अपने स्वभाव के चिंतन में आएगा। हम्म, क्रॉस विधि ऐसे ही बनेगी, लेकिन बर- यहाँ कहीं वो रुकेगा नहीं। बर- सही नॉलेज होने से हम्म, मालूम है, चिंतन चलता है सम टाइम, हम्म, चर्चा चलती है फिक्स टाइम, हम्म, और निर्णय हो जाता है वन टाइम। बहुत वो सुंदर। रहता है ऑल टाइम, बस। हम्म, सीधी सीधी बात। बहुत सुंदर दीदी ये। तो वहां रुक, हाँ, हाँ, स्पष्टीकरण हो रहा है। थोड़ी। हाँ, वहां रुकाव नहीं हो, बस रुकाव नहीं। हम्म, अरे मुझे तो अब बहुत आत्मा का चिंतन चलता है, हम्म, जो चिंतन चल रहा है ना, वो मंद कषाय का परिणाम है वो, वहां पर ध्रुव नहीं है, ये कहना है बस। थैंक यू दीदी। ठीक है। जी जी। देखो, अब ध्यान का स्वरूप जानना हो तो आज इस विषय को ही कर लें। क्या करना, देखो, एक तो अपने इसमें भी प्रवचन सार में, एक तो शुद्धात्मा का स्वरूप है। 192वीं गाथा में मैं आत्मा को इस प्रकार ज्ञानात्मक, दर्शनभूत, अतीन्द्रिय महापदार्थ ध्रुव, अचल, निरालंब और शुद्ध मानता हूँ। ये तो शुद्धात्मा का स्वरूप हुआ। प्रवचन सार की गाथा 194 है, इसमें देखिए, यह यथोक्त विधि के द्वारा जो शुद्धात्मा को ध्रुव जानता है, इस यथोक्त विधि के द्वारा पहले जो विधि कही गई है, उस तरह जो आत्मा को शुद्ध जानता है, ध्रुव जानता है, शुद्धात्मा को ध्रुव जानता है, आत्मा शुद्ध है, क्योंकि उसमें किसी का मेल नहीं है, मिश्रण नहीं है। धूममय प्रवृत्ति के द्वारा उसको, उसके उपयोग की, उसकी ज्ञान की, उसी में प्रवृत्ति के द्वारा शुद्धात्म तत्व होता है। शुद्धात्म होता माने शुद्ध आत्मा का वेदन होता है, शुद्ध आत्मा का वेदन होता है। इसलिए अनंत शक्ति वाले चिन्ह मात्र परमात्मा का एकाग्र संचेतन लक्षण ध्यान होता है। इसलिए उसको अनंत शक्ति वाले चिन्ह मात्र परमात्मा का परमात्मा, क्योंकि आत्मा तो सभी को कहते हैं ना अपन, मिथ्या दृष्टि तो सबको ही आत्मा कहता है। सम्यक दृष्टि हो तो भी पर्याय भी आत्मा, गुण भी आत्मा, सभी को आत्मा कहता है, लेकिन परम आत्मा माने वो ध्रुव आत्मा। ये इतनी सारी डिटेल चर्चा कर दी। इसमें अब क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, कि जो आत्मा है वो क्या है, वो शुद्धात्मा है, शुद्ध है। शुद्ध क्यों है, पर थोड़े दिन पहले चर्चा आई थी कि अपने ही लोगों में कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि आत्मा अभी अशुद्ध है, क्योंकि अभी राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, अशुद्ध।
तो अशुद्ध आत्मा है इसलिए अशुद्ध पर्याय है। टंकी में गंदा पानी है तो गंदा ही, नल में से गंदा ही पानी तो आएगा। टंकी में साफ पानी हुए तो गंदा पानी कैसे आएगा? तो दृष्टांत भी ऐसे दिए जाते हैं कि ऐसा लगेगा हाँ बात तो सही है। तो फिर आत्मा शुद्ध कैसे होता है? कि वहां सात तत्व भेद ज्ञान की बात नहीं, आत्मा व्रत आदि से शुद्ध हो जाता है। समझ आ रही है बात? यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये बहुत जगह मिलेगी आपको ये वाली बातें। वो समय सारजी में अभी जो प्रतिक्रमण की चर्चा है ना, वह यही वाली बात है। व्यवहारावलंबी कहता है। क्या कहता है? कि आत्मा व्रत आदि से शुद्ध होता है, उसके द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है। यहाँ बात क्या चल रही है? आत्मा द्रव्य, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, असंख्यात प्रदेश और उपयोग लक्षण, पूरा द्रव्य गुण पर्याय, पूरी वस्तु शुद्ध है, पूरी की पूरी वस्तु। द्रव्य गुण पर्याय आत्मक पूरी वस्तु शुद्ध है। फिर अशुद्धता क्या है? शुद्ध वस्तु को शुद्ध नहीं जानना अशुद्धता है। उसका विश्वास नहीं होना अशुद्धता है। वस्तु थोड़ी अशुद्ध है। आप पेन को पेन नहीं जान रहे और पेन को आप टॉर्च जान रहे, तो पेन थोड़ी टॉर्च बन गया, पेन थोड़ी खराब हो गया। तो अज्ञानी की वस्तु भी कैसी है? अज्ञान दशा में वस्तु कैसी? नहीं, ध्रुव तो शुद्ध है, पर्याय में अशुद्ध है। नहीं प्रभु, पर्याय भी शुद्ध है। मेरी तो पर्याय भी शुद्ध है। ये तो पागलपन का काम है, अज्ञान मोह राग द्वेष। समझ में आ रही है बात? और वो राग द्वेष मेरी पर्याय है नहीं, वो तो अज्ञान का रिजल्ट है, वो तो मोह का रिजल्ट है राग द्वेष। राग द्वेष जैसे उत्पन्न होते हैं, ज्ञान जैसा जानता है वैसा वस्तु होती ही नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? तो आत्मा जी। कैसी है? त्रिकाल शुद्ध, हम्म। द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, तीनों से। अब ये समझो, अगर आपको ये वाली बात ख्याल में नहीं बैठी है और अब बाहर ये वाली बात कर दोगे तो पकड़े जाओगे। अच्छा, द्रव्य गुण पर्याय तीनों शुद्ध है तुम्हारे, तो क्या तुम अनंत बन गए? तो क्या तुमको यथाख्यात हो गया? तो क्या तुम सम्यक दृष्टि हो? बोलो, कोई ऐसा काउंटर क्वेश्चन करे, आप में कितनी ताकत है इस बात को सिद्ध करने की? आपको कितना निर्णय हुआ है? अरे वे अनंत पर्याय एक्स्ट्रा मटेरियल है। क्या बोला? वो हम्म। सम्यक दर्शन एक्स्ट्रा मटेरियल है। मैं तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों से शुद्ध हूँ। तो पर्याय की शुद्धि बताओ। कि पर्याय की शुद्धता है हर समय वे सिद्ध भगवान भी जानने का काम कर रहे हो, मैं भी जानने का काम कर रहा हूं। पूरे बल से निर्णय। फिर कैसे तो बोलते हैं जो निगोद में वो सोई मुझ में सोई मोक्ष मजा? वो कौन सा लेवल है? समझ में आ रही है बहुत बात? बहुत सुंदर दीदी, ऐसा। यस। हाँ, तो वो जो पर्याय है ना, वो आश्रबंध अशुद्ध है, जीव हम्म। अशुद्ध नहीं है। क्या बोला? बहुत। जी, पर्याय अशुद्धता आप। किसमें है? आश्रबंध में। हाँ, और आश्रबंध में जो राग आदि है वो आश्रब की पर्याय है, मेरी पर्याय नहीं है। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति आदि आदि, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये मेरी पर्याय नहीं है। किसकी पर्याय है वे? आश्रब की पर्याय है, मेरी पर्याय नहीं। समझ में आ गई बात? बहुत बहुत सुंदर तो दीदी। यहाँ पर कह रहे हैं, बोलो। हाँ, आपने निश्चित किया, आपने निश्चित किया इस बात को कि मैं शुद्ध हूँ। ध्रुव माने शुद्ध। और यहाँ तो एक स्टेप आगे बढ़ के कि मेरी पर्याय भी शुद्ध। लास्ट हम्म। क्लास में प्रश्न पूछा था ना आपने कि उपयोग लक्षण में
ज्ञानावणी कर्म का उदय निमित्त है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। क्षयोपशम वो विशेष ज्ञान में निमित्त है, उपयोग लक्षण में ज्ञानावणी कर्म निमित्त नहीं पड़ता। कितना कर्म का उदय हो तीव्र, कितना क्षयोपशम हो ज्यादा, उपयोग लक्षण सदा समान, ध्रुव जैसा। जैसा ध्रुव सदा एक रूप, ऐसे उपयोग लक्षण सदा एक रूप। उसका हेतु कि अगर लक्षण ही कम ज्यादा हो जाए पहचान का चिन्ह, तो वस्तु की पहचान खत्म हो जाएगी। पहचान सदा एक रूप रहती है। इसलिए अपन जब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं ना, है ना, तब ये वाली बात जरूर करते। क्या करते? महावीर भगवान का चिन्ह, तो सब बच्चे बूढ़े जवान सब एक साथ बोलते शेर। तो महावीर भगवान की प्रतिमा को पहचानने का चिन्ह शेर। सुनो, भगवान को पहचानने का चिन्ह सर्वज्ञता वीतरागता। ये चिन्ह जीव का नहीं है, सर्वज्ञता वीतरागता। पॉइंट पकड़ो, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। जी दीदी, जी दीदी। सर्वज्ञता वीतरागता जीव का चिन्ह नहीं है। सर्वज्ञता वीतरागता भगवान का चिन्ह है। समझ आई बात? जी 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 दीदी। जीव का चिन्ह है उपयोग लक्षण। जीव का चिन्ह है उपयोग लक्षण। भगवान जीव का चिन्ह सर्वज्ञता नहीं है, भगवान का चिन्ह है सर्वज्ञता वीतरागता। और प्रतिमा को पहचानने का चिन्ह शेर हाथी बैल जो जो भी, वो प्रतिमा को पहचानने का चिन्ह। तो इसमें एकदम स्पष्ट क्लियरिटी चाहिए, एकदम। आप देखो कितनी गजब की बात है। जीव को, सुनो बहुत ध्यान से सुनो, जीव को जीव कहना, आत्मा को आत्मा कहना, ये उसका निश्चय स्वरूप है, अभिधा शैली है। जैसा है वैसा कहना, ये अभिधा शैली है। समझ आ रही बात? और जीव को या आत्मा को भगवान आत्मा कहना, ये लक्षणा है। ये भगवान आत्मा से जीव को बता रहे। जीव भगवान आत्मा नहीं है, मोक्ष तत्व है भगवान आत्मा। अरे क्या बोला? अब महिमा करने के लिए जीव को भगवान आत्मा कहते हैं। जीव तो शुद्ध आत्मा है, जीव तो ध्रुव है, आत्मा है। फिर क्या कहते हैं? भगवान आत्मा। भगवान आत्मा किसका चिन्ह? भगवान मोक्ष, आत्मा कौन है? मोक्ष, मोक्ष मोक्ष। तत्व। वेरी गुड। समझ में आ रही? मोक्ष तत्व। गुरुदेव जी। श्री क्या कहते हैं? बद्दा भगवान छो भगवान था। जब भगवान है तो भगवान क्यों बने? तो वो करेक्ट। है ना जो शक्ति रूप, उसको भगवान के एंगल से कह रहे हैं। जीव तत्व भगवान नहीं है, मोक्ष तत्व भगवान है, मोक्ष तत्व परमात्मा। जी दीदी। बहुत गजब की वो व्यंजना शैली से जीव को बता रहे हैं। सुनो भाई, तुम शक्तिभूत पदार्थ हो, वो भगवान बनने का कारण तुम हो, तुम कारण परमात्मा हो। शुद्धात्मा क्या है? कारण परमात्मा। तो महिमा करने के लिए आत्मा एज अ सिंपल टू सिंपल आत्मा, सिंपल टू सिंपल जीव। इसलिए याद करो कितनी क्लास में अपन ने पहले चर्चा की है कि तुम अपने को सिद्ध समान जानने में समस्या आ रही है ना। हम कहाँ सिद्ध समान, हम कहाँ सिद्ध समान? तो सिद्ध समान मत मानो। तुम अपने, वे भी जीव है हम भी जीव है, ये अभिधा शैली है, ये सरल पड़ती है। समझ में आ रही बात? जी वे दीदी। भी जीव है हम भी जीव है, सिमेट्री हो गई, बात खत्म। और वस्तु, प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली है, तो वे भी द्रव्य गुण पर्याय वाले, हम भी द्रव्य गुण पर्याय वाले। उनका भी उपयोग लक्षण, हमारा भी उपयोग लक्षण। वे भी जीव हम भी जीव, बात खत्म हो गई। नहीं नहीं, वे तो सर्वज्ञ हैं। वो भगवान का लक्षण है सर्वज्ञ, जीव का नहीं। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। गजब की बात। जीव का लक्षण नहीं है सर्वज्ञता, भगवान का लक्षण है। वो मोक्ष तत्व है, और मोक्ष तत्व से सिमिट्री कभी नहीं हो सकती।
इसलिए वो स्वीकार नहीं कर पा रहा कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। कहने को कहने लग जाते हैं, सही बात है, सिद्ध समान सदा पद मेरो, सिद्ध समान जाने नहीं आ पाता ही तो ही लगत है पापा। सिद्ध मतलब क्या? सिद्ध भी जीव, नरेंद्र मोदी भी आदमी, हम भी आदमी। लेकिन हम और नरेंद्र मोदी, वो प्रधानमंत्री और सामान्य पुरुष, उसकी सिमिट्री नहीं हो रही है। सिमिट्री हो रही है मनुष्य मनुष्य पने की, सिमिट्री हो रही है जीवत्व जीवत्व की। सिमिट्री आश्रबंध और मोक्ष की सिमिट्री नहीं करा रहे। आश्रबंध भी विशेष पर्याय और मोक्ष भी विशेष पर्याय। तो मैं विशेषों से बात नहीं चल रही, सामान्य से बात चल रही है। तो सामान्य में भी हम ध्रुव की सिमिट्री तो कर लेते हैं, लेकिन कह रहे हैं उपयोग की भी सिमिट्री, पर्याय भी हमारी उनकी समान, हमारी उनकी जैसे पर्याय कहाँ है समान? तुम जैसे विशेष प्रवचन, पर्याय देखने लग गए। सॉरी दीदी, जैसे प्रवचन सर की 80वीं गाथा में जो बताया, 80 ऐसे ही सिमेट्री करना। पर 80 गाता, हम विशेष पर्याय की बात ही नहीं कर रहे। हम्म, हम मतलब भगवान, जी भगवान के एजेंट है ना, इसलिए उनकी भाषा से बोलते हैं। जी समझ में आई बात? जी दीदी। भगवान विशेष पर्यायों की सिमिट्री नहीं करा रहे। हम्म, किसकी सिमिट्री करा रहे हैं? सामान्य, सामान्य पने, सामान्य पने, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर। अब जो ऐसे ध्येय का निर्णय कर लेता है, ध्यान के विषय का निर्णय कर लेता है, तो उसको सहज ध्यान चलता है, हम्म, सहज ध्यान। देखो मैं आपको कुछ कुछ प्रैक्टिकल अपने रोजमर्रा के एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ ना। आज जी सुबह क्या हुआ? सुबह पनीर बना रहे थे, है ना? तो जैसे दूध में श्रुति के साथ, बहू के साथ ऐसे बात शेयर कर रहे थे। मैं देखो हर घटना भेद ज्ञान करा देती है। कैसे? दूध में नींबू निचोड़ा, है ना? तो पनीर अलग हो गया, पानी अलग हो गया। अब वो पनीर के अंदर, वो थोड़े, अगर अपन को पनीर से मिठाई बनानी है तो उसको थोड़ा सा और पानी से धो लेते हैं। अगर उसमें कुछ खट्टापन हो, नींबू का रेशा आदि हो, तो वो पानी से ड्रेन हो जाता है। तो मैं उसको बोला कि देखो अपन ने इसमें पानी डाला और गर्म पानी डाला, क्योंकि वो गर्म था, गर्म में ठंडा मिलाएंगे नहीं, दूध गर्म था, और गर्म पानी डाला। तो गर्म डालने पर, सुनना बहुत ध्यान से, उस पानी के साथ में नींबू तो ड्रेन हो जाएगा, लेकिन जो दूध के कंटेंट है ना, वो कुछ भी ड्रेन नहीं होगा। ये देखो मजे की बात। क्यों? गर्म पानी डाला तो वो जो फैट है वो घुल के, गर्म से घुल के फैट भी ड्रेन आउट हो जाए। फैट नहीं ड्रेन होता। समझ में आ रही है? दूध का की सफेदी ड्रेन नहीं होती, दूध का अपना कुछ ड्रेन नहीं होता, फैट ड्रेन नहीं होता। क्या ड्रेन हो जाता है? लेमन ड्रेन हो जाता है। फैट के मतलब दूध के जो भी कंटेंट हैं वो पानी के साथ ड्रेन आउट नहीं होंगे। तो देखो हर चीज भेद नहीं सिखा रही है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में मिलता नहीं, एक द्रव्य का जिन जिन के साथ तादात्म्य संबंध है, उनको हटाया मिलाया नहीं जा सकता। ख्याल में आ रही है बात? तो पानी के काल में भी दूध कैसा है? शुद्ध। ख्याल में आ रही है बात? तो पानी ने दूध को छुआ ही नहीं, पानी कभी दूध रूप हुआ नहीं, और दूध का एक भी कण, आप ऐसे घी को गर्म करोगे तो घी पिघल जाएगा, लेकिन दूध के साथ रहने वाला घी पिघल के पानी में नहीं चला जाता। समझ में आ रही है बात? जी दीदी। ये कहना चाह रहे। ऐसे ही मेरे द्रव्य गुण पर्याय आत्मा शरीर के साथ रहने पर भी, टोडरमल जी कह रहे हैं, एक प्रदेश मेरा, एक प्रदेश जड़ रूप नहीं होता। जब देह चेतन का वियोग होता है ना, जिसको लोग में मरण कहते हैं, तो कितने सॉफ्टली दोनों अलग अलग हो जाते। ऐसा कभी नहीं होता कि है ना ज्ञान की
वो आत्मा की ज्ञान श्रद्धा की पर्याय तो इधर ही रह गई, और चारित्र की पर्याय शरीर के संग चली गई। नहीं समझ में आ रही है वो जी। उसके कंटेंट। हम्म। चारित्र की पर्याय तो शरीर के संग चली गई, बहुत खींचातानी हुई दोनों में, तो चार की पर्याय टूट गई, वो शरीर के संग चली गई। वो शरीर की स्पर्श गुण की पर्याय थी ना, वो ठंडी ठंडी, वो आत्मा के संग चली गई। ऐसे बिखर गए दोनों अलग अलग। वो अपना पूरा परिकर, अपना पूरा वैभव लेके निकलता है शरीर, और आत्मा का कुछ भी एक समय की पर्याय भी इधर से उधर हो नहीं सकती। गुरु लघुत्व गुण। गजब है, हम्म। कितनी गजब की व्यवस्था है। और तो भी हम कहते रहते उनकी वजह से ऐसा, इनकी वजह से ऐसा, कर्म का उदय बहुत, ये बहुत, वो बहुत हो। हम्म। कहीं हम अवकाश नहीं है कषाय उत्पन्न होने के लिए, अवकाश ही नहीं है वस्तु स्वरूप से आप देखोगे तो। समझ में आई? सुबह बात चल रही थी ना कि जी। परिणाम संभालना, तो हम्म। वैसी बात चल रही थी। तो भैया योग्यता हम कैसे संभालें, कैसे संभालें हम? संभालें नहीं, उस ज्ञान को जो अपना स्वरूप भाषित हुआ है ना, तो कोई राग उत्पन्न होने पर भी वो राग उसको कुछ काम का नहीं दिखाई दे रहा, व्यर्थ भाषित हो रहा है। इस कार्य, इस राग की बाहर में कोई अर्थ क्रिया होती नहीं है। राग जैसा, राग का जैसा परिणाम होता है ना, इसको खाऊं खाता ही नहीं, इसको चखूं चखता ही नहीं, इसको समझा दूं समझाता ही नहीं, यहाँ घूम के आऊं घूमता ही नहीं। समझ में आ रही है? जैसा राग उत्पन्न होता है वैसी तो अर्थ क्रिया होती ही नहीं है। तो स्वरूप समझने पर फिर भी कषाय योग्यता प्रमाण हो जाए, तीव्र कषाय, तो उसको कभी कषाय का पक्ष नहीं होता, यही परिणाम संभालना। मुझे बाद में और चिंतन चला, समझ में आ रही बात? उसको ये भाषित हो जाता है, ये राग जिसके लक्ष्य से राग हो रहा है वो वस्तु ही मेरी नहीं है, उस वस्तु से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो ये ये राग तो मूर्ख। फालतू की हम्म। चीज है ये राग हम्म। तो क्या भाव लेकिन आएगा? जो आपने जो बताया ना कि ये वस्तु से मेरा कोई संबंध नहीं, जहां से राग की हाँ, उत्पत्ति हो रही है वो वस्तु से मेरा कोई संबंध नहीं है, ये महत्व की बात हो गई। लेकिन जब बस। राग की उत्पत्ति होती है तब उसमें जुड़ान हो ही जाता है। जब ये समझ में आ जाए कि ये हम्म। जो उत्पत्ति हो रही है उसके अंदर ये वस्तु के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, हम दोनों भिन्न हैं। जी। बस, अत्यंत भाव है, उससे सुख दुख का संबंध नहीं है, तो हम्म। भी राग उत्पन्न हो रहा है। तो राग की व्यर्थता भाषित होना, यही परिणाम सुधरना है। बहुत सुंदर। क्या बोला? परिणाम जी। सुधारना मतलब ये नहीं कि राग नहीं करना, ये परिणाम सुधारना है। राग तो भी होता रहता है, लेकिन परिणाम सुधरा रहता है। क्या? ये राग व्यर्थ, ये राग मेरा स्वरूप नहीं, इस राग से कोई अर्थ क्रिया नहीं होती। तो उसको राग का पक्ष मिटता है ना, तो राग भी मिटता रहता है, मिटता हम्म। जाता है, मिटता घटता जाता है, मिटता जाता है, घटता जाता है, मिटता जाता है। लेकिन पक्ष करते हैं तो वो राग दृढ़ होता है, मोटा होता है, पनपता रहता है, पनपता रहता है, फिर कर्म बनते रहते हैं, चतुर्गति भ्रमण बना रहता है। राग के पक्ष से राग को फेवरेबल कंडीशन मिलती है पनपने के लिए, और राग के तिरस्कार से, राग की व्यर्थता भाषित होने से राग को अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो वो मर जाता है। हम्म। समझ आई बात? जी। ऐसा, ठीक बहुत है। सुंदर। तो क्या बोल जी। रहे हैं? ध्येय का निर्णय करना, ऐसा नहीं करना अभी कहाँ है अपन आत्मा, अभी तो अपने को इतनी जल्दी गुस्सा आ जाती है। तो तुमने क्या गलती कर दी? आश्रव और आत्मा को एक समझ ली। अभी तो अपने शरीर की, अपन को ऐसे भाव हो जाते हैं, अपन को ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं, अपन को ऐसा सब हो जाता है। ख्याल में आई बात? तो इसने अजीव और आत्मा को एक जान ली। अरे भगवान तो सिद्ध है, अपन का है, तो तुमने मोक्ष और आत्मा को एक मान लिया। ख्याल में आ रही है बात? बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। ये तत्व ज्ञान पे पूरा बल देना।
पूरा बल देना तत्व ज्ञान पर। ये बात यहाँ पर चल रही है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? मिथ्या दृष्टि तो सबको ही आत्मा कहता है, सम्यक दृष्टि हो तो भी पर्याय भी आत्मा, गुण भी आत्मा, सभी को आत्मा कहता है। लेकिन परम आत्मा माने वो ध्रुव आत्मा, शुद्ध आत्मा। आत्मा का ध्यान होता है और इसलिए उस ध्यान के कारण साकार सविकल्प उपयोग वाले को या अनाकार निर्विकल्प उपयोग वाले को, दोनों को अविशेष रूप से एकाग्र संचेतन की सिद्धि होने से अनादि संसार से बंधी हुई अति दृढ़ मोह दो ग्रंथि, मोह की दुष्ट गांठ छूट जाती। अब ये आध्यात्मिक भाषा है। करणानियों की शैली में वो अध्ययकरण, वो अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, फिर उसके अनिवृत्तिकरण में अंतःकरण होएगा, वो गैप पड़ जाएगा। बस ये करणान योग से पूरी ये प्रोसेस। अध्यात्म क्या बोलेगा? मोह ग्रंथि टूट जाती है। वहां ये सारी चर्चा नहीं करें। ठीक है, कैसे टूट जाती है? कि अपने को कैसा जानता है? उपयोग वाला। और उपयोग का स्वरूप बता दिया। सविकल्प उपयोग वो दर्शन उपयोग, और निर्विकल्प उपयोग वो दर्शन उपयोग। क्लियर है? ये तो पूरा स्वरूप क्लियर है। निर्विकल्प दर्शन उपयोग मतलब उसमें भिन्न 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 विकल्प नहीं होते, अलग 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 नहीं जानता। और साकार उपयोग मतलब उस सबको अलग 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 जान। ये निर्विकल्प और ये सविकल्प। ठीक है, ये वो ज्ञान का विकल्प सविकल्प मतलब गेयाकार। गेयाकार मतलब सविकल्प। दर्शन उपयोग में गेयाकार नहीं बनते, न्यारे न्यारे, है ना। ये राग द्वेष वाला सविकल्प नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? वो चारित्र के विकल्प है और ये ज्ञान का विकल्प। क्लियर हो गई बात? ज्ञान सविकल्प मतलब गेयाकार, और चारित्र सविकल्प मतलब राग द्वेष। बराबर। दोनों में विकल्प शब्द का यूज हो रहा है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग। ठीक है जी। इसे मिथ्या दर्शन को कर्म की अपेक्षा से कहें तो दर्शन मोह अनंतानुबंधी का अभाव हो जाता है, एकाग्र संचेतन। फिर समझना, अध्यात्म शैली सीधे बोलती है अभाव हो जाता है। अध्यात्म शैली ऐसा बोलती है। करणानियोग क्या बताएगा? अभी उपशम होता है, क्षय नहीं होता, अभी अभाव नहीं हुआ पूरा, तो क्षय उपशम में बदल जाता है। जब क्षायक होता है तब परमानेंट अभाव होता है। क्षायक होने पर परमानेंट अभाव होता है। अध्यात्म शैली में बोलेंगे अभाव हो जाता है। उपशम को भी अभाव कहा जाता है अध्यात्म शैली में। और सचमुच में सेटल डाउन होना भी अभाव ही है, और क्षय होना वास्तविक अभाव है। और उन दोनों के बीच में क्षय उपशम की स्थिति बनती ही बनती है। उपशम से डायरेक्ट क्षय किसी को नहीं होता। उपशम से क्षय उपशम में बदलता है, क्षय उपशम के बाद फिर क्षायक होता है। ठीक है, ऐसा। तो जो भगवान की वाणी है ना, चार अनियोगमयी, तो चार अनियोगमयी वाणी को चारों अनियोग से समझना चाहिए। जब द्रव्यानुयोग की बात चल रही है तो कर्णानुयोग गौड़ है, और कर्णानुयोग से बात चल रही हो तो द्रव्यानुयोग गौड़ है। एग्जिस्ट सब कर रहे हैं। ख्याल में आ गई बात? जी ऐसा। दीदी। इसमें दो शब्द आए, साकार उपयोग वाला अनाकार उपयोग वाला। एक तो दर्शन और एक ज्ञान। ठीक है, दर्शन गुण निर्विकल्प होता है। देखो उन्होंने खुद ही खोल दिया स्वरूप। वो केवल सत्ता मात्र को स्वीकार करता है। दर्शन उपयोग क्या करेगा? सत्ता मात्र। जैसे अभी टेबल पे इतनी सारी चीजें रखी हैं, टेबल पे तीन चार तरह की जिनवाणी है, टेबल पे मोबाइल का स्टैंड है, टेबल पे मोबाइल है, टेबल पे पेन है, टेबल पे पिन रखी है, इतनी सारी चीजें टेबल पे। दर्शन उपयोग क्या जानेगा? सत्ता मात्र, बस। अब अवग्रह होने लग जाए। तो
अवग्रह में जानना होगा, कुछ है कुछ। ईहा में चेष्टा होगी, क्या है क्या है क्या है, ये ईहा। धारणा अवाय में आते आते सब डिसाइड हो जाएगा। अच्छा, चार पांच चीजें हैं ये अवाय में, और फिर वो धारणा में चला जाए। समझ में आ रही है बात? तो बिल्कुल दीदी। ये जो जो गेयाकार गेयाकार बदल रहे हैं ना, गेयाकार, हम्म। जहां से गेयाकार बनना स्टार्ट हुआ वो है ज्ञान। और हम्म। गेयाकार से पहले जो सामान्य प्रतिभास है वो है दर्शन उपयोग। बहुत और सुंदर। हर ज्ञानांतर परिणति से पहले दर्शन उपयोग होता है। हम्म। एक गे से दूसरे गे पे जाएगा तो पहले दर्शन उपयोग होगा। अब ये प्रोसेस में होता है। इस दर्शन उपयोग से ना मिथ्या दर्शन होता, न इस दर्शन उपयोग से सम्यक दर्शन होता। ये तो जानने की प्रोसेस है बस। दर्शन हम्म। उपयोग का और कोई रोल नहीं है। ये इतना रोल जरूर है कि जिसका दर्शन उपयोग नहीं होगा उसका ज्ञान भी नहीं होगा। समझ में आई? बराबर। इतना इतना रोल है उसका। हम्म। जिस चीज का दर्शन उपयोग नहीं हुआ उस चीज का ज्ञान भी नहीं होगा। हम्म। ठीक है, इतनी जी बात। दीदी। तो अभी क्या कह रहे हैं? जीव हूं दीदी, ऐसा स्वीकार नहीं करता। हाँ जी। दीदी दर्शन उपयोग में स्वप्न में भी कुछ आ सकता है ना? हाँ हाँ, स्वप्न में भी जो आप स्वप्न का जानना हो रहा है ना, जैसे स्वप्न में आया मंदिर जा रहे, तो मंदिर ज्ञान में ज्ञेय बन रहा है ना, तो उससे पूर्व दर्शन उपयोग होएगा। उसको कौन उससे सा पूर्व दर्शन उपयोग कहते मंदिर हैं? में गए होंगे। हाँ, जो भी ज्ञान में ज्ञेयाकार बन रहे हैं उससे पूर्व में दर्शन उपयोग होता है। ठीक है, जैसे नेत्र इंद्री से पहले कौन सा नेत्र इंद्री से हमने किसी को देखा, देखा हमने पेन देखा, तो उस संबंधी दर्शन उपयोग होगा। चक्षु इंद्री संबंधी, इसको क्या बोलते हैं? चक्षु दर्शन। और अचक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन में किस किस का? अब देखते देखते और सुनने लग गए, तो सुनने वाला जो ज्ञान हो रहा है ना उससे पूर्व कौन सा होएगा दर्शन उपयोग? अचक्षु दर्शन उपयोग। सुनते सुनते स्मेल आई, ऐसा लग रहा है कुछ जल गया, तो सुनने के बाद उपयोग कहाँ चला गया? घ्राण इंद्री इंद्री की तरफ, है ना? तो कुछ स्मेल आई, अरे ऐसा लग रहा है दूध जल गया, तो दूध जलने का जो आपको ज्ञान हो रहा है ना उससे पूर्व अचक्षु दर्शन उपयोग हो गया। समझ आई बात? और फिर किसी ने बोला कि अरे ये देखना, चक्के देखना, दूध में चीनी डाल दी कि नहीं डाल दी, तो एक सिप लिया, तो चीनी, हाँ चीनी डली है डली है डली है, तो चीनी संबंधी ज्ञान से पूर्व क्या हो गया? अचक्षु दर्शन उपयोग। अब कोई, अब कुछ है, अब मन में कोई विकल्प चल रहे, अरे ऐसा करेंगे, कल ये वाली क्लास ले लेंगे, क्लास में ये वाला दृष्टांत लेंगे, ऐसा ऐसा। अब मन में विकल्प है, अरे ये कितना बढ़िया स्वरूप है वास्तव में, कितनी अच्छी चर्चा आ गई चिंतन की। तो ये जो विकल्प चल रहे हैं ना मन इंद्री के माध्यम से, इससे पूर्व फिर अचक्षु दर्शन उपयोग हो जाए। समझ में आ रही है बात? ऐसा। अच्छा। और अवधि ज्ञान हुआ किसी को, अवधि ज्ञान, तो अवधि ज्ञान से पूर्व क्या होगा? अवधि दर्शन उपयोग। और मन पर्याय ज्ञान हुआ तो उससे पहले क्या होगा? दर्शन उपयोग, कौन सा? मन पर मन दर्शन। पर्याय, मन पर्याय दर्शन उपयोग तो कहा ही नहीं है भगवान ने, वो अचक्षु दर्शन उपयोग। हाँ हाँ, बरोबर। समझ आई बात? मन पर्याय ज्ञान से पूर्व में क्या होगा? अचक्षु दर्शन उपयोग। अचक्षु दर्शन उपयोग मतलब जो नेत्र इंद्री को छोड़कर बाकी सारी इंद्रियों द्वारा होने वाले ज्ञान से पूर्व जो होता है वो अचक्षु दर्शन उपयोग है। इसलिए मैंने अलग अलग नाम लेके बोला, कर्ण इंद्री से ज्ञान इंद्री, रसना इंद्री, मन इंद्री। तो मन पर्याय ज्ञान में निमित्त कौन होता है? मन इंद्री। तो मन इंद्री के लिए दर्शन उपयोग कौन सा है? तो भगवान ने अच्छा मन पर्याय दर्शन उपयोग नहीं कहा, अचक्षु दर्शन अच्छा। उपयोग। ख्याल में आई बात? और केवल ज्ञान से पूर्व, के पूर्व केवल नहीं, दर्शन। साथ, केवल दर्शन उपयोग, वो पूर्व नहीं होता, साथ साथ होते। ये दर्शन उपयोग का कार्य है।
सपने में हम किसी चीज को देख रहे और सपने में किसी चीज को सुन रहे। समझ में आ रही बात? सपने में कोई पीट रहा है तो वो चोट दर्द हो रहा है सपने में ही। रो रहे हैं। सपने में ही वो चाय पी तो वो गरम गरम लगी, सपने में ही गरम गरम। तो ये जो विषय बदलते जा रहे हैं ना इंद्रिय संबंधी, तो वैसे वैसे दर्शन उपयोगी बदलता जाए। समझ में आ रही है बात? जिस हाँ जी संबंधी होगा जी। उस संबंधी दर्शन उपयोग सामने उपस्थित होगा, लेकिन वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं होता। हमें कब तो दर्शन उपयोग होगा और कब तो ज्ञान उपयोग होगा। देखो, अभी ये समझना, अनुभूति के काल में ज्ञान में चिंतन चल रहा है, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो परमात्मा ही हूँ, मैं तो ध्रुव ही हूँ, मैं तो अकर्ता ही हूँ। तो ये जो गेयाकार पे जा रहा है ना, विकल्पात्मक गेयाकार पे उपयोग जो जा रहा है विकल्पात्मक, है ना। और फिर क्या हुआ, गेयाकार गौड़ हुए और ज्ञान मुख्य हुआ। तो अब वो ज्ञान से पूर्व दर्शन उपयोग पूर्वक ही वो ज्ञान होगा। गेयाकार से गौड़ हुआ और अब भिन्न पदार्थ पे गया। पहले ज्ञेयाकार पे था, अब कहाँ पे गया, ज्ञान पे। तो उस समय अनुभूति से पूर्व भी निर्विकल्प दर्शन उपयोग होता है। समझ में आ रही बात? जब भी गे बदलेंगे तो उससे पूर्व में दर्शन उपयोग होगा। ठीक है, दूसरे भी आओ। मति ज्ञान से पूर्व होगा ऐसा। और मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है। तो अपन अपनी पकड़ में तो श्रुत ज्ञान आता है, उससे पूर्व मति ज्ञान की कितनी पर्याय होके निकल जाती हैं, वे हमारे कौन ज्ञान का विषय बनती है। अच्छा, अभी इतना यहाँ तक अवग्रह था, फिर यहाँ तक यह था, और ये अवाय हो गया, कहाँ ज्ञान का विषय बनता है? लेकिन प्रोसेस पूरी होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है ना, बहुत सूक्ष्म है, इसलिए हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते। बोलिए, कोई प्रश्न था किसी का? भाई साहब ने हैंड रेज किया था, देखो क्या बोल रहे हैं। मैं हम्म, ये पूछ रहा था, सपने में भी दोनों उपयोग चलते हैं? दोनों 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 दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग, ज्ञान उपयोग में भी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवग्रह, यह सब चलता है। हम एक्चुअली हमें ये चीजें इसलिए ख्याल में नहीं आ पाती हैं, क्योंकि इसलिए ख्याल में नहीं आती हैं क्योंकि हम शरीर सापेक्ष सुनते हैं, शरीर सापेक्ष समझते हैं। जिस समय शरीर विद्यमान है, इंद्रियां खुली हैं, आंख खुली है, उस समय भी हमारे जानने का कार्यक्रम दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग पूर्वक होता है। उस समय भी इंद्रियां कुछ भी मदद नहीं करती। पहले बहुत चर्चा हो गई ज्ञान में, नहीं, इंद्रियां निमित्त तो होती हैं, अंतरंग निमित्त, नियामक निमित्त कर्म का उदय उपशम है, उपशम है, अंतरंग निमित्त कारण। ये नो कर्म तो बहिरंग निमित्त है, ये उपस्थित हो नहीं भी हो। आंख बंद है तो भी आंख संबंधी ज्ञान होता है, नहीं हो रहा। सपने में कोई रसगुल्ला नहीं है जिब्या इंद्री पर, तो भी रसगुल्ले का पूरा स्वाद आता है, नहीं आता। कोई आवाज ही नहीं दे रहा और अपन को लग रहा कोई आवाज दे रहा, आवाज दे रहा है, और हम उठ नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, वो आवाज दे रहे हैं जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी। कितनी क्लियर कट आवाज सुनाई देती है, आवाज आवाज तो कुछ है ही नहीं। तो वो जो ज्ञान हो रहा है वो किस पूर्वक हो रहा है? अकॉर्डिंग टू क्षयोपम। क्षयोपम निमित्त है उसमें कर्म का। क्षयोपम वो नियामक कारण है, इंद्रिया नियामक कारण नहीं है। समझ में आ रही है बात? मन इंद्री सदा है, तत्व विचार क्यों नहीं हो रहा? कब नहीं है मन इंद्री, बोलो। हमेशा। ये जो ये जो डिफरेंस पड़ रहा है ना लब्धि का, उसमें भी यही कारण बन रहा है। मन इंद्री है और उपदेश मिल रहा है और लब्धि नहीं हो रही, मन इंद्री तो है।
काम करने की शक्ति है, क्षयोपशम है, और उपदेश मिल रहा है, लब्धि नहीं हुई। ख्याल में आई बात? ऐसा तो मूल में जानना, देखना, सुनना, समझना, सब कुछ आत्मा को आत्मा से ही देखो। और निमित्त तो बाहर रहते हुए निमित्त क्या करता है? कुछ नहीं करता, उपस्थिति जरूर है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नु सदा दे तुम लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो जय हो। देखो, जय जय द्रव्य गुण पर्याय उपयोग लक्षण की आगे भी बहुत स्पष्ट चर्चा आ रही है, बहुत बढ़िया है ना, समझने जैसी। आज का तो फिर से सुनना है दीदी, बहुत बढ़िया दीदी। जी जय दीदी, जय जय श्री राम जय सभी। जिनेन्द्र।